लाल चुनरिया ओढ़ ली मैंने अपने पिया के नाम की। मेरे पिया भी कहने लगे हैं मैं न रही किसी काम की। तो करंट एनर्जी में बताऊं कि एनर्जी की वाइब्रेशन काफ़ी हाई है और चूंकि नवरात्रा चल रहे हैं तो अभी माता के दरबार में माँ का दिल खुला हुआ है। तो आप लोग रिसीविंग मोड पे रहिए, हाथ खोल करके, ठीक है, रहिए। और जितना ज़्यादा आप इस चीज़ में रहोगे, भोले भाले सीधे साधे बन के रहोगे, उतना ज़्यादा माँ आप पे प्रसन्न हो जाएंगी और जो मांग रहे हो वो दे देगी, ठीक है। तो देखिए मैं एनर्जी बताऊं इससे पहले, वैसे तो एनर्जी ही बता रही हूँ मैं, थोड़ा सा इसमें डिटेल पे मैं जाना चाहती हूँ कि देखिए जो माँ की एनर्जी है ना वो हमारी एनर्जी से मैच करती है। तो जैसे जैसे हम अपनी एनर्जी को बढ़ाते जाते हैं ना, हम माँ के जो 9 रूप है ना उन रूपों से हम रूबरू होते जाते हैं और वो एनर्जी हमें अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो माँ के सभी रूपों से हम अट्रैक्ट नहीं होते। आप लोग देखो, खुद देखो, आप लोग चेक करो अपनी अपनी एनर्जी में आप कहाँ हो। तो देखो माँ के बहुत सारे जो रूप है, नाम भी अलग अलग है, कुष्मांडा है, शैलपुत्री है, कात्यायनी है, काल रात्रि है, ठीक है। तो आप देखो कि आपकी एनर्जी की वाइब्रेशन किस माँ के किस स्वरूप से मैच करती है। इसका मतलब ये हो रहा है कि 9 रूप है ना, तो उसी तरीके से माँ जो है आपको ब्लेसिंग देगी, ठीक है। और जो पोर्टल खुल रहा है कल, जो 4/4 का पोर्टल खुल रहा है, इसमें खास करके उन लोगों के लिए है जो कि अनमैरिड है और शादी के लिए आप वेट कर रहे थे, बहुत सारे रुकावटें थी, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही थी, एज जा रहा है, नौकरी नहीं हो रही है, पार्टनर नहीं मान रहा है, कभी वो मान रहा है तो वो नहीं, ये दिक्कत है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। आप माँ के दरबार में एक बार जाओ और उनसे प्रे करो, ठीक है। तो अगर आप माँ को चुनरी चढ़ाते हो और आप प्रे करते हो तो वो चीज़ें जो है मैरिज वाली सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो जो भी एक मैरिड वुमेन सजती है ना, वो वाली सारी आपको एक्टिविटीज़ करनी है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप वैसी वैसी एक्टिविटीज़ खुद ब खुद करने लग जाते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी की वाइब्रेशन जैसी होती है ना वैसी एनर्जी के साथ आप खुद ब खुद कनेक्ट हो जाते हो और खुद ब खुद वैसी एक्टिविटीज़ आप करने ही लग जाते हो, अपनी लाइफ में आप उतारने ही लग जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि किसी किसी डीएफ का काल रात्रि, माँ काल रात्रि की एनर्जी से मैच कर रही हो, जिस पर कि मैंने अभी वो गाना गाया, लाल चुनरिया ओढ़ ली मैंने। तो देखिए यहाँ पर कल एक कमेंट भी आया कि मैं मर जाऊंगी, आप ऐसा बोल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप मर जाओगे, मैं डरा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि आप लोग डीप में जाइए। ये जो जर्नी है ना ये स्पिरिचुअल जर्नी है। आप लोग इसको क्या सोच रहे हो कि ये लैला मजनू की कहानी चल रही है? नहीं, लैला मजनू की कहानी नहीं चल रही है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप धीरे से प्रेम में पड़ते हो और उस प्रेम के रास्ते आप परमात्मा तक पहुँच जाते हो। पहले आप खुद तक पहुँचते हो, फिर आप परमात्मा तक पहुँच जाते हो, ठीक है। परमात्मा आपका इंतज़ार करता रहता है, देखता रहता है कि मेरा बंदा कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जी में बहुत सारे ब्लॉकेज होने की वजह से आप अचानक ही नहीं जा सकते, अचानक नहीं जा सकते। सारे एनर्जी से आपको गुजारा जाता है, सारे एक्सपीरियंस आपको लेने होते हैं। बिना एक्सपीरियंस के आप नहीं जा सकते। बिना एक्सपीरियंस के तो एक नौकरी भी नहीं मिलती, फिर आप 5D की सैर कैसे करोगे, ठीक है। तो देखिए मैं थोड़ा सा माँ काल रात्रि के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि देखिए माँ काल रात्रि की जो
एनर्जी है ना, वो काल के परे की है। ठीक है, तो माँ काल पर विजय जो पा लेता है, तो उस तरीके की एनर्जी है माँ कालरात्रि की। तो अगर आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी से, माँ कालरात्रि की एनर्जी से मैच करेगी ना, तो इस जर्नी में लोग माँ कालरात्रि की पूजा ज़्यादा करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ ही है कि उनको इस टाइमलाइन से बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो माँ कालरात्रि की वाइब्रेशन से मैच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोग को कि टाइम लाइन से बाहर आप चल, काल मतलब कालरात्रि का मतलब होता है क्या है, टाइम का मतलब क्या होता है, काल का मतलब टाइम होता है। देखो हिंदी में काल हो गया, अंग्रेजी में उसको टाइम बोलते हैं। तो आप टाइमलेस हो जाते हो, टाइम के परे चल जाते हो। जब आप इस 3D में रहते हो ना, तो आप काल के चक्रव्यूह में रहते हो। काल के चक्रव्यूह में कहने का मतलब कि आपके पास 24 घंटे होते हैं, एक दिन मिलता है, दिन का नाम होता है, महीना होता है, साल लगता है। लेकिन आप इस टाइम से परे चले जाते हो, बियॉन्ड चले जाते हो, तो वहाँ पर टाइम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। ठीक, तो वही है कि जब आपकी एनर्जी की वाइब्रेशन माँ कालरात्रि से मैच करती है ना, तो आप जीते जी। तो यहाँ पर देखिए 3D की दुनिया में क्या होता है कि लोग यहाँ पर जन्म लेते हैं और फिर यहीं रहते हैं, मर जाते हैं, फोर्थ डायमेंशन में चले जाते हैं। फोर्थ डायमेंशन का कहने का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर आपकी सिर्फ बॉडी नहीं रहती, बाकी सब कुछ होता है। आपके पास एक मेमोरी होती है और बहुत कुछ होता है जो आपने एक्सपीरियंस किया होता है, वो होता है। लेकिन जब आपकी यात्रा 3D से 40 से 5D की यात्रा जब होती है ना, तो यहाँ पर आपका सिम कार्ड ही जला दिया जाता है। आपकी यहाँ की कुछ भी चीज़ें नहीं रहेगी, यहाँ मेमोरी भी आपको ख़त्म करके जाना होगा। तो धीरे धीरे ये यात्रा होती है, अचानक से नहीं होती है। इसकी वजह से इतने सारे परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये जन्म जो है वो आपका सार्थक हो जाता है। आप इस मटेरियल लाइफ से आज़ाद हो जाते हो और ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें फ़ायदेमंद है, आपके लिए अच्छा है, अच्छा कहा जाएगा, इसको बुरा नहीं कहा जाए। क्योंकि आप बार बार एक ही काम को कितना रिपीट करोगे, कितना, आखिर कितना। हर बार तो आप जन्म लेकर वही काम करते हो, हर बार वही ऑफिस जाना, खाना पकाना, बच्चे पैदा करना, गालियाँ खाना, लड़ाई झगड़े करना। तो ये सब चीज़ें आप कर करके थक चुके हो, तभी तो आपने ये जर्नी सेलेक्ट की है ना, आपने ये जर्नी खुद ही सेलेक्ट की है। तो कहीं ना कहीं आपने एक्सपीरियंस तो लिया है ना पास्ट लाइफ में कि मुझे इस ट्रैप से निकाला जाए, या मुझे इस ट्रैप में अब नहीं रहना, या मैंने जो चीज़ें देखनी थी देख ली अपनी लाइफ में, जाननी थी जान ली अपनी लाइफ में, अब मुझे इस ट्रैप से बाहर निकाला जाए। तभी तो आप इस जर्नी में आए हो। और जर्नी के कुछ रूल है, नियम है, और रूल नियम तो छोड़िए, सबसे ज़्यादा प्रोसेस है, प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, जैसे एक दूध की प्रोसेसिंग करके घी निकाला जाता है, बिल्कुल वैसी ही प्रोसेसिंग है इसमें। दूध को ऐसा नहीं है कि दूध से अचानक से ही घी निकल के आ जाएगा, नहीं होगा ऐसा। तो दूध को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गर्म करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, फिर उसमें जामुन डालना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, फिर उसको मथना पड़ेगा, मथ के मक्खन निकलेगा, मक्खन निकलने के बाद फिर उसको गर्म किया जाएगा, तब जा करके घी आपको मिलेगा। तो ये प्रोसेस है। आप अचानक से चाहोगे कि तुरंत तुरंत सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। और यहाँ कोई डरने की बात नहीं है, आप खत्म नहीं होते हो, आपका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता, आप रहते हो, आप आत्मा हो, आप सोल हो। यही तो जानना है इस जर्नी में, आप यही तो जानते हो कि आप एक सोल हो। बाकी मटेरियल 3D लाइफ में जो भी लोग जी रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो एक बॉडी है, वो एक शरीर है, वो उनके अंदर इच्छाएं हैं, वो एक मन है।
तो ऐसा नहीं है, आप जब इस जर्नी में आते हो तो आपको लगता है कि नहीं मैं एक सोल हूँ, और धीरे धीरे आप इस पर वर्क करते हो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो, अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होते हो और चीज़ों को धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हो, यानी कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ती है। तो अगर आपको सिर्फ वही देखना है कि मेरा पर्सन कब आएगा, और आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि मेरे कार्मिक का क्या होगा, उनको सज़ा मिलेगी कि नहीं, तो फिर आप दूसरे चैनल पे चले जाइए, इसको अनफॉलो कर दीजिए, है ना। क्योंकि मैं तो आपको डीपली चीज़ों में आपको धीरे धीरे डुबाने की कोशिश करूँगी, सत्य से रूबरू कराऊंगी। और ऐसा नहीं है कि आप इस लाइफ में एंजॉय नहीं करोगे, आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करोगे। सच मानो तो आप दूसरे लोगों से ज़्यादा अपडेटेड हो। आप खुद देखो ना, आप खुद देखो अपने आसपास पड़ोसी, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, सबसे मिला के देख लो, आप अपडेटेड हो ना, तो आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो। अगर ज़िंदगी को कोई समझता है ना तो वो आप ही समझते हो, ठीक। ज़िंदगी को कोई एंजॉय करता है ना तो आप ही करते हो। और आप एक तरीके से कहिए तो आप 3D और 5D दोनों को जानते हो, और अच्छे से जानते हो, या जानना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे जान लेते हो। देखो, एक एक करके इंसान सब सीख ही जाता है, और बूंद बूंद करके घड़ा भर ही जाता है ना। तो आपने अगर सीखना शुरू किया है तो आप सीख ही जाओगे धीरे धीरे कर करके, और सब जान ही जाओगे। तो मैं यहाँ फिर से बता दूँ कि माँ की ब्लेसिंग मिल रही है, एनर्जी हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रही है। और अगर आप रिसीविंग मोड पे हो, हालांकि आप हो रिसीविंग मोड पे, ठीक है, तो जब आप रिसीविंग मोड पे होते हो तो माँ की ब्लेसिंग मिलती है। तो यहाँ पर ब्लेसिंग है, एनर्जी मैं बता दे रही हूँ। और जितना आप भोले भाले सीधे साधे रहोगे और माँ के आगे आप प्रार्थनाएं करोगे, वो चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी, मैं क्या बताऊँ, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी अच्छी है, एनर्जी की वाइब्रेशन अच्छी है, रिसीविंग मोड पे रही है। मैं और नहीं आपकी बताऊँगी, अब मैं आपके पर्सन की ही बता देती हूँ डायरेक्टली, ताकि बहुत सारे लोग इंतज़ार भी करते रहते हैं। लीजिए, आ गई है आपके पर्सन की एनर्जी। स्टार का कार्ड मुझे मिला है। पहला कार्ड स्टार का है, दूसरा कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, और तीसरा है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला कार्ड चूंकि स्टार का मिल चुका है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं अब इस डिस्टेंस, इस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं, और ये मानते हैं कि आप दोनों का रिश्ता जो है ना वो तारों से जुड़ा हुआ है, जन्मों जन्मों का है, चमकने के लिए हुआ है, ब्राइट करने के लिए हुआ है। आप बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो, जब से तारे हैं तब से एक दूसरे को जानते हो। ऐसा आपके पर्सन की एनर्जी है, और कहीं ना कहीं पीछे चीज़ों को छोड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है या जो भी किया है, बैड साइकिल जो है उसको इंड किया है, कार्मिक साइकिल है उसको इंड किया है, और अब वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपकी अहमियत, मुझे दिख रहा है कि आपकी अहमियत को समझ रहे हैं। आपने क्या क्या किया है इस 3D मटेरियल लाइफ में आ करके, आपके क्या योगदान है, आपको कितना ज़्यादा सर्विस यहाँ देना पड़ा है, आपने क्या क्या अचीवमेंट यहाँ किए हैं, आपने कितना इंतज़ार किया है, कितना काम किया है अपनी ब्यूटी के ऊपर, सब चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना यहाँ आपकी अहमियत को समझ रहे हैं, ठीक है, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर उनका, जैसे कहते हैं ईगो वो डाउन हुआ है। और चूंकि जस्टिस की एनर्जी आ रही है आजकल, तो आपको कहीं ना कहीं जस्टिस दे रहे हैं। अगर आप लोग यूनियन में नहीं आए हो, वेटिंग में हो, तो आपके पर्सन आपको जस्टिस दे रहे हैं, ठीक है। ये है आपके पर्सन की एनर्जी। और अगर जिनका यूनियन हो चुका है और जर्नी में बहुत आगे जा चुके हैं, रनर चेजर ख़त्म कर चुके हैं, अपने लाइफ का एक साइकिल ख़त्म कर चुके हैं, वो 40+ के हैं और जर्नी को एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं, तो उनके पर्सन जो है ना
वो अपना ईगो जो है वो मेल्ट कर रहे हैं या हो गया है, या यूं कहिए कि आपकी ट्रू वैल्यू को समझ पा रहे हैं, आपके रियल फॉर्म को वो देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सन का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक भोले भाले बच्चे की तरह वो हो गए हैं। अब किसी भी तरीके का आपके साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहते हैं। एक छोटे बच्चे की तरह वो आपसे बातें करेंगे, छोटे बच्चे की तरह वो आपके साथ रिलेशन में खुद को फील करते हैं। बड़ा अजीब एनर्जी है। आप लोग कहोगे कि मैम ये क्या बता रही। और हाँ, आप लोग को मैं ये बता दूं कि जो भी एनर्जी अपडेट मैं आप लोग को देती हूँ, आप लोग ये मत सोचना कि मैम अपने से बना के बोल रही, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे स्पिरिट गाइड मुझसे बुलवा रहे हैं, और जब मैं ये एनर्जी अपडेट दे करके हटती हूँ तब ये कुछ थॉट्स मेरे माइंड में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये जब ये कार्ड आते हैं ना, और जब मैं यहाँ बैठती हूँ ना, तभी ये सारे डाउनलोडिंग मुझे दी जाती है और मुझसे कहलवाई जाती है। तो कल भी जो मैंने बोला कि आप टाइम के बियॉन्ड चले गए हो, तो उन्होंने कमेंट कर दिया कि क्या बात कर रहे हो मैडम, कि मैं मर जाऊंगी क्या, क्या क्या कमेंट कर देते हो। तो ऐसा मैंने नहीं बोला कि आप मर जाओगे, ऐसा कुछ हमारा मतलब आप समझने में गलती कर रहे हो। टाइम के बियॉन्ड करने का मतलब है कि आप टाइमलेस हो गए, यानी कि टाइम के परे चले गए हो, एक्सपीरियंस लिया है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, भोले भाले जैसे छोटा जो बच्चा होता है, कैसे किस तरीके का अपने मदर के साथ वो एक रिश्ता बनाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन की भी एनर्जी कुछ ऐसी है, भोले भाले छोटे बच्चे की तरह। ठीक, और यहाँ किसी भी तरीके का ईगो मुझे नहीं दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके भी बारे में बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हों, सोच रहे हों, अपने पैसे को लेकर भी सोच रहे हों कि मेरे पास तो सब कुछ है, सिवाय डीएफ के, सिवाय मैं जिनको पसंद करता हूँ या जिनके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो कुछ डिवाइन फेमिनिन की ऐसी मतलब पर्सन सोच रहे हैं उनके बारे में कि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि उनके पास पैसा रहने से क्या होगा, सब कुछ होते हुए भी अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो सारी चीज़ें बेकार हैं, फालतू हैं, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं, सोच रहे हैं। और कोई डीएफ जो है ना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत अब अपने काम का लेवल जो है ना बहुत आगे लेके जाने वाली है, चमकने वाली है, यानी कि नाम अपना ग्रो करना चाहती है, नाम बढ़ाना चाहती है, नाम उनका कहीं ना कहीं से बढ़ने वाला है, लोग उनका नाम लेने वाले हैं। पैसा तो मतलब आएगा ही आएगा, नाम नहीं, क्योंकि स्टार का कार्ड है ना। और यहाँ पर 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी है एनी हाउ वो आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी कीमत पे, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत पे आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। पास्ट के जो भी कार्मिक रिलेशन है उसको एंड कर देना चाहते हैं, उस सबको पीछे छोड़ना चाहते हैं, सबसे आगे आपको अहमियत दे रहे हैं, सबसे आगे आपको रखना चाहते हैं। एनी हाउ आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, ये मैसेज है आपके पर्सन का। तो और मैंने बताया ना कि जो लोग स्टार्टिंग में हैं उनके पर्सन एक्शन ले रहे हैं, और जो लोग जर्नी के एंड में है, जिनका रीयूनियन हुआ है या होने के कगार पे है, उनके पर्सन की एनर्जी में ईगो ख़त्म हो चुका है और
सब कुछ एनर्जी मिक्सअप हो रही है, यानी कि मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी मिक्स हो रही है। मिक्स हो रही कहने का मतलब ये हो रहा है, ये होता है कि आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप एक फीमेल हो, आप एक एनर्जी हो, और आपके पर्सन भी ये नहीं सोच रहे हैं कि वो एक मेल हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपस में एनर्जी मिक्सअप हो रही है। मेल फीमेल जो जेंडर का जो भेद होता है ना, वो जब ख़त्म हो जाता है तो फिर चीज़ें अलग लेवल पर जानी शुरू हो जाती है। और वहाँ पर मतलब ऐसा नहीं होता कि इंसान कुछ एक्सप्लेन करे, एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आपकी एनर्जी ऊपर 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 और जाएगी, बातें कम होती चली जाएंगी, बातें कम हो जाएंगी, महसूस करना ज़्यादा हो जाएगा, फीलिंग्स ज़्यादा हो जाएगी, समझना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। रिस्पेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, समझना ज़्यादा हो जाएगा, महसूस करना ज़्यादा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।